मुझे पता है बहुत गलतियां करते हैं हाउस होल्ड्स में। कुछ ऐसी गलतियां जो आपको लगता है कि यार इंडियन हाउस होल्ड में बहुत होती हैं, इन चीज़ों को थोड़ा कम वम करो। आप नहाने का तरीका बताते हैं, आप सुबह उठते ही आप ठंडा गर्म पानी पीने का बताते हैं, कुछ उन्हीं पे नजर डाल दीजिए। पता है क्या है, जो नहाने की बात है जी। उसमें अपने जो पैर है और अंडर आर्म, दो चीजें बहुत साफ रहनी चाहिए। एक नाभि, तीन चीजें। नाभि के अंदर आप स्पेशल जो भी साबुन शैम्पू लगाते हो नाभि में ऐसे लगाओ, हाँ जी। मलो, उसको धो डालो। उसके बाद धीरे से ऐसे अपना कोई भी तेल लो, इसमें मिला दो, लगा दो। और कोशिश करो कि नारियल का तेल हो आधा चम्मच, और 1 चम्मच हो देसी घी, वो भी गाय का। उसको मिक्स करके रखो। ये मात्रा बताई है, बढ़ा भी सकते हो उसी तरीके से रेशो, तो उसको रखो। बच्चे छोटे हैं उनको तो जरूर करो। तो ये गाय का घी यहाँ, और अंडर आर्म ऐसे ऐसे मिलो, जोर से मलो, और उसके बाद नहा लो। और पैरों में भी कुछ ना कुछ तेल जरूर लगाओ। जैसे ये नाखून है, इनके अंदर ऐसे रुई को गिल्ला करके कॉटन डिप करके सरसों के तेल में ही लगा लो। अच्छा। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो स्किन है इसका पोषण होता है। जैसे ही आप ये काम करके हटोगे, पैरों पे भी, पैरों में थोड़ा सा झामा चला दिया करो, जो होता है ना उसको अच्छे से रगड़ने का। कुछ नहीं मिले तो जुराब ले लो पुरानी, उसी से रगड़ दो। तो रगड़ के साबुन के साथ कोशिश करो, कभी कभी जो कपड़े धोने का पुराना निरोल साबुन होता था वही साबुन पैरों पे इस्तेमाल करो। पैरों की जितनी गंदगी आप हटाओगे उतनी बीमारियां कम होगी। कहते हैं सर स्किन भी ब्रीथ करती है, हमारी स्किन भी सांस लेती है हमारी। लेती है ना, लेती है। आप कभी ग्लव्स पहनो, हाँ। प्लास्टिक के, रबड़ के, आप पहन के 5 मिनट बैठ के दिखाओ, उतारने पड़ते हैं। क्यों? यहाँ से सांस रुक जाता है, यहाँ से सांस लेती है। अच्छा, नहीं होती, गिल्ला ये कोई नहीं जानता सर। वो गीला हो जाता है। हाँ, हो जाता है ना अंदर से बिल्कुल हो जाता ग्लव्स, है, बिल्कुल हो हाथ जाता गीले है। हो जाते। क्यों होते हैं? पसीना कहाँ से आ गया? हाँ, तो यहाँ से सांस बंद हो गई तो वो पसीना छोड़ दिया उसने। फिर हम उतारते हैं, कहते हैं यार आराम सा आ गया। हाँ, अच्छा लगता है, अच्छा तो लगता है। घर जाके शूज उतारते हैं, हाँ, सॉक्स उतारते हैं, कितना आराम आता है, आराम मिलता है। मिलता है। क्योंकि वो हमारी जो नाखून है उससे हमारी स्किन जो है वो सांस लेती है। और दोनों जगह पे अगर आप तेल बराबर लगाते हो और इसको रगड़ रगड़ के साफ करते हो तो जीवन में आपको कभी भी तनाव नहीं आएगा, स्ट्रेस नहीं आएगा, बॉडी पे ऊपर वजन नहीं आएगा, देह के ऊपर कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं आएगा जो आपको मुश्किल कर दे। ऐसी चीजें ये इस्तेमाल करनी चाहिए। और जो बात आपने कही सुबह गर्म पानी ठंडे पानी की, अगली बात करेंगे आपसे। डन सर। सर जाते जाते सारे दर्शकों के लिए कोई एक मैसेज, और मुझे पता है आप लोगों के माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन्स, बहुत सारी क्वेरी, फीडबैक, क्वेश्चंस होंगे हमारे लिए। उसके लिए हमारा सेकंड पार्ट आएगा, या फिर आप कमेंट्स भी ड्रॉप करना। बट सर जाते जाते आपका एक मैसेज सबके लिए, हेल्दी लिविंग या किसी भी चीज के लिए। जरूरी है। मैं थोड़ा सा इस मामले में बहुत अध्यात्मक हूं जी। कि जिन घरों में माँ बाप हैं कभी कभी उनके साथ बात किया करो, पूछा करो कि कहीं कोई चीज की जरूरत है, हम है ना, बताओ क्या चाहिए। कुछ नहीं मांगते वो, उल्टा आपको ही देंगे। बस इतना काम करना, कभी सरसों का तेल लेकर के हल्दी दूध में डाल करके उनको पिलाना और पैरों में सरसों का तेल लगाना, आपके बहुत रुके हुए काम हो जाएंगे भैया। पितरों को तो बहुत खिलाते हो श्राद्धों में, कभी जिंदा पिता माता को खिला के देखो, मैंने ये अनुभव किए। दूसरा, पति पत्नी आपस में दिन में एक बार आई लव यू जरूर बोला करो। आई लव यू। आई लव यू अपनी वाइफ को बोलो, आई लव यू। वो वाइफ को भी चाहिए चुन्नी सी मुंह में लेके बोल दे आई लव यू जी, बोल दिया करो। क्यों? उससे क्या होता है, जिंदगी में एक बहुत बड़ा निखार आता है। और ये तजर्बा करके देखना, आप ऑफिस से निकलते वक्त अपनी वाइफ को मैसेज डालो आई लव यू, घर जाके देखना कितनी सेवा होती है, फर्क पड़ता है भाई साहब। कई बार कहते हैं लोग कि प्यार तो करते हैं, जताने की क्या जरूरत है, कुछ चीजें जतानी पड़ती है। ऐसी बात नहीं है, हर कोई चाहता है कि हमें कोई भी कभी कोई फूल दे दे आके। कभी कभी माँ बाप चाहते हैं, हमने बच्चे को 9 महीने पेट में रखा, यार इसका कभी वो ये तो कह दे कि आपकी वजह से मैं दुनिया में हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो माँ बाप से
अगर माँ अपने बेटे को आई लव यू बोलती है, बेटा अपनी माँ को आई लव यू बोलता है, तो अगर दादा दादी दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं तो पूरा परिवार खिल जाता है। तो ये आई लव यू वर्ल्ड वो नहीं है, ये वो है कि हम पूरा परिवार एक साथ हैं, एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं, इसका मतलब ये होता है। और बीमारियां उस घर में कभी टिक नहीं सकती जिस घर में आई लव यू का राज होता है। सर ये आंसर मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट आपने सच में प्यारा आंसर दिया सर। क्या बात बहुत अच्छा लगा सर। आपको कैसा जी, लगा सर? बस बतलाइए मैं आके। आपके साथ हमेशा ही अच्छा लगता है, आज भी अच्छा लगा।